बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज given as 2.1 into 10 to the power minus 9 joule per meter cube. The value of the electric field in the region between the plates is. आपको बताना उन प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि बेटा जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के साथ पैरेलल रखा जाता है और एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है और एक प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है. क्या स्टोर होती है बेटा? एनर्जी. द क्वेश्चन इज एनर्जी स्टोर हुई कहाँ है? तो आपको पता है इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वो एनर्जी स्टोर होती है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो द एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने बीच में बेटा? टी डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच की, और एक प्लेट का एरिया अगर कैपिटल ए है तो देयर विल बी अ वॉल्यूम कितना? ए इंटू स्मॉल डी. दिस इज द वॉल्यूम. और एनर्जी हमारी स्टोर कितने में है? ए इंटू डी वॉल्यूम में. ठीक है, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर. तो ये एनर्जी स्टोर है कितने वॉल्यूम में? इन वी वॉल्यूम, वेयर वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी. सो स्मॉल यू विल बी कैपिटल यू अपॉन वी. सो हम कैपिटल यू यानी हाफ, सी को बेटा हम लिख सकते हैं क्या? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड वी स्क्वायर इज द पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वायर. वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन बाई व्हाट? ए इंटू डी. ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल. सो इट विल बिकम हाफ एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी का होल स्क्वायर. सो इट विल बिकम एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट और वी अपॉन डी क्या होता है? ई स्क्वायर. So this is the key concept of this question. By this key concept we can solve the question. So let's solve it. Energy density U is given by half epsilon naught E square. So E square will be equal to U by epsilon naught. On putting the values, U is given how much? 2.1 into 10 to the power minus 9 divided by 8.85 into 10 to the power minus 12. This is the constant. So its value is this. 4.2 into 8.85 10 to the power directly 3. So it will be 0.47 into 10 to the power 3. In LHS it is E square. So E will be equal to within under root 470. So on taking the root we will get 21.6 Newton per coulomb. So let's match the option. 21.6 Newton per coulomb. Second option is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.